हेलो प्रिय छात्रों। आज हम आपको बताएंगे त्रिकोणमिति के इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो पिछले बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। देखें, इस त्रिकोणमिति को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है, तो उन्नयन कोण यह उन्नयन कोण जो है वह कोण होता है, जैसे अब मान लेते हैं कि हम कोई व्यक्ति जो है खड़ा है। ठीक है, आप जैसे खड़े हैं और अपने आँख के सीधे क्षैतिज, जैसे ये व्यक्ति कोई खड़ा है, यहाँ देखें ए बी, ये कोई व्यक्ति है, इसका सिरा जो है यह है और आधार जो है ए है। ठीक है, और यह अपने ये क्षैतिज से यहाँ इसके आँख के सीध में ये क्षैतिज जो है ये पृथ्वी है, तो इसी के समांतर ये क्षैतिज रेखा जाएगा इसके आँख से। ठीक है, और इसके ऊपर, इस क्षैतिज रेखा के ऊपर कोई वस्तु है और उसको यह देखने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, यहाँ इस आँख से वह इस वस्तु को देखने का प्रयास कर रहा है, तो इस आँख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, और इसके क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है वह उन्नयन कोण होता है। ठीक है, तो यह उन्नयन कोण हो जाएगा यह। ठीक, उसी तरह से अवनमन कोण को अगर समझें हम, अवनमन कोण, तो इसमें देखें ए बी कोई व्यक्ति है। ठीक है, और पृथ्वी तल पर, यह पृथ्वी तल है, इस पर जो है कोई वस्तु मान लेते हैं रखा गया है और यह व्यक्ति जो है इसको, इस वस्तु को देखने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो इस वस्तु की आँख को और उस वस्तु को हम मिला देंगे। ठीक है, मिलाने के बाद से व्यक्ति के आँख के सीध में पृथ्वी तल के समांतर एक क्षैतिज रेखा इसे हम खींचते हैं। तो ये क्षैतिज रेखा, आँख के सीध में जो क्षैतिज रेखा है वह और वस्तु को मिलाने वाली रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको हम उन्नयन कोण कहते हैं, सॉरी अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, अवनमन कोण कहते हैं। अब आप देखें कि यदि अब इसको हम मिला देते हैं, ठीक है, तो किसी में अगर अवनमन कोण दिया है तो उसका उन्नयन कोण वही हो जाता है यहाँ। ठीक है, क्योंकि यह ए बी जो है ए सी, इसको हम डी तक बढ़ाते हैं तो ए बी जो है बी डी के समांतर है और बी सी जो है एक तिर्यक रेखा है, तो ऐसी स्थिति में यह जो कोण होंगे एकांतर कोण होंगे। ठीक, तो यदि अवनमन कोण दिया है तो उतना ही जो है यहाँ जो है यह कोण सी हो जाएगा। ठीक, तो अब आपको हम बताते हैं इसी पर आधारित जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक चीज़ और आप देख लें। अब जैसे मान लेते हैं यह व्यक्ति है, ठीक है, और इसके तरफ जो है यहाँ सूर्य है, इधर सूर्य है, तो इस पर व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा तो इसकी छाया जो है इधर बनेगा। ठीक है, इसकी छाया जो है यह ए बी डैश हो जाएगा। तो इस तरह से भी प्रश्न देता है और उसका उन्नयन कोण दे दे चाहे अनुमान कोण दे दे, तो आप इस तरह से फिगर बनाएंगे। तो अब इसके बाद से हम आपको बताते हैं इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो पिछले बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखें, यह कह रहा है कि किसी समय किसी स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की करनी में 3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2009, 10, 11 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, लगातार पूछा है। तो एक और उसकी ऊंचाई का कर्णिम 3 गुना है, यानी उसकी ऊंचाई से तुलना कर रहा है। ठीक है, स्तंभ के, तो हम मान लेंगे, माना स्तंभ की ऊंचाई h
है, ठीक है। तथा उन्नयन कोण थीटा है। अब देखें फिगर हम बनाएं तो अब मान लेते हैं कि यह ए बी जो है आपका स्तंभ हो गया। अगर सूर्य इस तरफ हो, ठीक है, इसके पीछे, तो इसकी छाया जो है इधर बनेगा, इसकी छाया जो है इस साइड में बनेगा। और यह जो है आपका, ये मान लेते हैं कि यह सी है, ठीक। तो इसका उन्नयन कोण जो है यह होगा, ठीक है, थीटा। और इसकी स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ यही है तो इसकी ऊंचाई जो है यहाँ एच दिया हुआ है, यह हमने मान लिया है। तो अब कह रहा है कि देखें, तो ये छाया हो गया है, ठीक है। तो छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की करनी में 3 गुनी है। तो यहाँ लिख लें, इसलिए छाया AC की लंबाई बराबर यह हो जाएगा करनी में 3 एच हो जाएगा, ठीक। तो इसका मान हो जाएगा करनी में 3 एच। अब देखें समकोण त्रिभुज BAC में क्या हो जाएगा, इस कोण के लिए लंब यह हो जाएगा और आधार जो है AC हो जाएगा। तो इस लंब और आधार में संबंध जो है tan का होता है, तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो लंब आपका जो है AC है और आधार जो है AB है, लंब जो है आपका यह AB है और आधार AC है, ठीक है। तो AB का मान जो है हम रख दें AH और AC का मान है करनी में 3H। तो यह H से H कट जाएगा तो बच जाएगा 1 बट्टे करनी में 3 tan थीटा बराबर, ठीक है। अब tan के किस कोण का मान 1 बट्टे करनी में 3 होता है, तो tan 30 डिग्री का मान जो है 1 बट्टे करनी में 3 होता है, ठीक है। तो यही उन्नयन कोण थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे, इसलिए उन्नयन कोण थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो गया, तो ये इसका हल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2005 और 8 में पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है कि एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूरी पर स्थित बिंदुओं से देखने पर 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये फिगर हम बनाएं, देखें, यह एक मीनार है, मीनार की यह ऊंचाई हम मान लें AB, ठीक है। अब इस मीनार की चोटी जो है B है और इसका उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर की दूरी पर, यानी इसका आधार यह है तो यहाँ से 40 मीटर की दूरी यहाँ हम ले लें, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका 40 मीटर, ठीक है। और इसको हम C लिख दें। अब इस B को हम C से मिला दें, ठीक। तो कह रहा है कि उस मीनार के आधार से 40 मीटर दूरी पर यह स्थित वस्तु C से देखने पर इस चोटी को 45 डिग्री है, यानी यह कोण जो है आपका ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। अब देखें, हमें ज्ञात किया है, हमें कोण, यह उन्नयन कोण पता है, यह आधार पता है और लंब जो है हमको ज्ञात करना है, यानी इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम यहाँ मान लें, माना
मीनार ए बी की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर है। ठीक है। अब समकोण त्रिभुज बी ए सी में, ठीक है, यह समकोण त्रिभुज है तो त्रिभुज जो कोण जिसको दर्शाना होता है उसको बीच में लिखते हैं तो बी ए सी हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखें यह लंब है आधार है तो लंब और आधार में tan का अनुपात होता है तो यहाँ लिखेंगे tan 45 डिग्री, इस कोण के लिए लंब यह हो जाएगा। तो लंब ए बी बट्टे आधार ए सी। ठीक है। अब लंब का मान जो है हम रख दें तो ज्ञात करना है, यह हमने एच मान लिया है। ठीक है। और ए सी जो है 40 दिया है और tan 45 का मान 1 होता है तो यहाँ हम 1 रख लेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे तो एच बराबर 40 मीटर हो जाएगा। ठीक है। तो यही जो है मीनार की ऊंचाई होगी तो यहाँ लिख लें, इसलिए मीनार की ऊंचाई एच बराबर 40 मीटर। ठीक है। तो यह इसका ये हल हो गया, यह इसका आंसर होगा। ठीक है। तो इस तरह से यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको त्रिकोणमिति के बताए। इसी तरह का और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियोज में बताएंगे। यदि यह प्रश्न आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक कर लें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हुए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। इससे आपको लाभ यह होगा कि इसके पहले भी जो है जो चैप्टर पढ़ाए गए हैं वो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसके पहले त्रिकोणमिति का जो चैप्टर पढ़ाया गया है उसके वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो फिर हम आपको अगले वीडियोज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।